हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक और हॉरर मूवी की बात कर रहा हूँ। ये हॉरर मूवी का नाम द एथ नाइट, थंबनेल से ही देख लिया होगा आपने। ये एक कोरियन मूवी है और ये कोरियन मूवी डिफरेंट टाइप की है, जिसकी वजह से मैं ये मूवी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट्स वन ऑफ माई रिकमेंडेशन। अगर आप हॉरर मूवी, खासतौर से इंटरनेशनल लैंग्वेज हॉरर मूवी पसंद कर। कुछ दिनों पहले मैंने एक और ऐसी हॉरर मूवी के रिकमेंडेशन या रिव्यू के बारे में मैंने बात की थी, जब मैंने कहा था कि थाई एंड कोरियन मूवीज, खासतौर से ये दो लैंग्वेज की मूवीज स्पेशली फॉर हॉरर जॉनरा कुछ ऐसे हैं जो काफी इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। अगर आपको याद होगा रिंग, ग्रज, इस तरह की काफी मूवीज थी, वो काफी इम्पैक्ट छोड़ जाती है हॉरर जॉनरा में। फिर उसकी रीमेक्स बनती है हॉलीवुड या बॉलीवुड में। ये एक मूवी है एथ नाइट। इसका काफी इन्फ्लुएंस रहा है माइथोलॉजी एंड फोकलोर। वेल, दिस इज नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि अक्सर हम हॉरर मूवीज में फोकलोर और माइथोलॉजी के सर्टेन एस्पेक्ट्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। बट यहाँ पे ये बुद्धिज्म और थोड़ी बहुत हिंदुइज्म के मंत्र या उससे इन्फ्लुएंस चीज़ें का उल्लेख हुआ है इस मूवी में। इनफैक्ट ये मूवी जब स्टार्ट होती है, चाहे आप इसको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखो या इंग्लिश में देखो या ऑब्वियसली ओरिजिनल लैंग्वेज कोरियन में देखो, स्टार्टिंग के आई वुड से 5-6 मिनट के में एक सीन आता है जहाँ पे ये मंत्र उच्चारण करते हैं एक मंक। और वो जब मैं देख रहा था तो वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई थी। डेफिनेटली आई नीड नॉट से कि आई वाज स्पेलबाउंड। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो सरप्राइज्ड कि हे, आई एम वाचिंग अ कोरियन मूवी और यहाँ पे देवनागरी में कुछ लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? फिर मैंने उसको वॉल्यूम अप किया एंड आई रियलाइज दैट ये जो मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है ये संस्कृत में है। दैट्स व्हाई आई सेड, चाहे आप इसको जिस भी लैंग्वेज में देखो, कोरियन लैंग्वेज में देखो, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 मेजर लैंग्वेज में ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इन तीनों ही लैंग्वेज में ये पर्टिकुलर सीन, जब वो मंत्र पढ़ा जा रहा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है स्क्रिप्ट, वो संस्कृत में बोला जा रहा है। और सिर्फ वही एक सीन नहीं, पूरी मूवी में ऐसे 3-4 और ऐसे सीन्स हैं जहां पे मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है और वो सभी संस्कृत में है। आई वॉज नीड नॉट टू से आई वॉज हैप्पी कि हे, मैं कहीं ना कहीं इंडियन का कोई एक अंश, अगर मैं कहूँ तो, देख रहा हूँ इन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मूवी, खासतौर से हॉरर मूवी, जो वन ऑफ माई फेवरेट जॉनरा है। किस तरह से ये इंडियन के मंत्र, संस्कृत, देवनागरी कैसे आया ये इस पूरी मूवी के यूनिवर्स में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, क्योंकि अभी मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकलोर की बात कर रहा हूँ। तो जो फोकलोर से इंस्पायर्ड होके ये मूवी को लिखा गया है या आगे ये मूवी बड़ी है, वो ये कहा जाता है कि बुद्धिज्म में जब कोई एक डेविल था, बहुत एक मॉन्स्टर टाइप का डेविल था, उस डेविल का कोई नाम यहाँ पे कोई ऐसा लिया नहीं गया है, और लिया गया है तो आई डोंट रियली रिमेंबर इट, बट हाँ, वो मॉन्स्टर था, एकदम से हेल अनलीश करना चाहा था अर्थ। बुद्धा ने उसको रोका है, उसको रोक के उसकी आंखें निकाल ली हैं। और एक आंख उसकी लाल थी, एक आंख उसकी काली। वन रिप्रेजेंट्स एंगर, एंजाइटी, द अदर रिप्रेजेंट्स पेन, एगनी, और इन दोनों आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ दिया। अगर कभी वो दोनों आंखें एक साथ आ जाए तो फिर से वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाएगा, एंड अगेन लाइक आई सेड बिफोर, हेल विल बी अनलीश्ड ऑन अर्थ। इसमें ये दोनों ही आंखें एक तरह से अलग अलग जगह पे रखी, एक कोरिया में रखी गई और एक ही काली आंख इंडिया में रखी गई। तो एक सीन है मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा जाता है कि इंडिया के रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो आए हैं और वो कुछ खुदाई कर रहे हैं। बाद में पता चलता है ही इज अ प्रोफेसर, और वो वहाँ पे खुदाई करते हैं, उन्हें वो चीज़ मिलती है, वही चीज़ मिलती है जो स्क्रिप्ट पे देवनागरी में लिखी हुई थी, और वहाँ पे वो काली आंख थी। तो इस तरह से काफ़ी वो चीज़ें, ये मूवी और आगे बढ़ती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। दैट्स द फोकलोर ऑल अबाउट इट। और जो ये डेविल है, ये मॉन्स्टर है, ये एट्थ नाइट को जब रेड मून आएगा तब वो हेल अनलीश करेगा इस प्लान। तब तक हर एक रात एक तरह से पड़ाव होगा ये 8 लोगों में। दैट्स व्हाई एट्थ नाइट, हर एक रात, हर एक दिन एक एक पड़ाव वो पूरा करेगा। यहाँ पे पड़ाव क्या है? यहाँ पे पड़ाव लोग हैं। देयर आर सर्टेन लोग, पीपल, जिनको ये पोजेस करेगा और उनके थ्रू वो नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट इंसान पे पहुंचेगा। अब किस तरह से वो सिलेक्शन या वो क्राइटेरिया है उन पड़ाव का, उन लोगों का, क्यों है वो लोग, किस बेसिस पे मॉन्स्टर ने उनको चूज किया है, दैट्स अगेन ए मिस्ट्री।
दैट्स द फोकलोर, और ये वो कहानी है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड द स्टोरी। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं विदाउट गिविंग द स्पॉयलर्स कि क्या ये मूवी जो हॉरर मूवी है, क्या ये एक प्रो हॉरर ऑडियंस को एक तरह से ल्योर कर पाती है, एक तरह से बांध पाती है? क्या आप, अगर आप हॉरर मूवीज पसंद करते हो, खासतौर से इंटरनेशनल लैंग्वेज हॉरर कंटेंट पसंद करते हो, क्या आपको मैं ये मूवी एट्थ नाइट रिकमेंड करूंगा? मैं बोलूंगा वेल, जो भी मैंने कहा, द वेरी इंटीग्रेशन ऑफ संस्कृत और इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन फोकलोर इस मूवी के साथ जो बांधा गया है वो इंटरेस्टिंग है देखना। मैं उसके लिए तो प्रायोरिटी पे रख के बोलूंगा कि हे, अगर आप इंडियन ऑडियंस हो, आपको इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, इंडिया की कोई भी चीज, कोई भी भाषा, कोई भी मंत्र, कोई भी चीज जो इंडियन की चीज को, एलिमेंट को बाहर के देश में आपको दिखाई दे, तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है जब कोई जैसे फॉरेन लैंग्वेज मूवी में कोई हिंदी बोले। एक आध मूवीज में देखी थी जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक में छम्मा छम्मा सॉन्ग या छैया छैया सॉन्ग यूज हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था, राइट? वी पॉइंट आउट दैट हे, that song is from Bollywood, yeah, that song is from India, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज मूवी है। सेम वे यार, सेम वे, उसी तरह से उसी कॉन्टेक्स्ट पे ये मूवी जब मैं देख रहा था, तो वहाँ पे जब मैं देवनागरी लिपि देखी, संस्कृत लैंग्वेज सुनाई दिया, मंत्र, तो नॉस्टैल्जिया, आई वाज हैप्पी। तो उस कंटेंट के रिगार्डिंग डेफिनेटली मैं ये मूवी रिकमेंड करूंगा। बट अगर मैं उन सबको हटा के, अगर सिर्फ और सिर्फ हाउ दिस मूवी इज एज अ हॉरर मूवी, उस बारे में अगर मैं बात करूं, तो बोलूंगा कि वेल, जिस तरह से कोरियन मूवीज के, हॉरर मूवीज का एक फॉर्मूला होता है, राइट? जैसे जो पजेस्ड होती हैं लेडीज या वो इंसान जो पजेस्ड होता है, वो किस तरह से विदाउट पलके झपके एकदम ब्लिंक करे हुए कॉन्स्टेंटली कैमरा की तरफ देखता है, और फिर एकदम से गर्दन ट्विस्ट करके और कुछ एक फास्ट एक्शन होता है, तो वहां पे वो उसको जंप स्केयर्स में आप कंसिडर करोगे या क्या करोगे? वेल, बट दैट्स अ काइंड ऑफ क्रीपी फॉर्मूला, आई कैन से, जो अक्सर हम कोरियन मूवीज में देखते आए हैं। सो ये भी यहाँ पे यूज हुआ है। इसके अलावा आई वुड से दिस मूवी इज मोर ऑफ अ वॉलेंट मूवी दैन अ हॉरर और अ थ्रिलर मूवी। हॉरर कंटेंट तो भैया मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, बट हाँ, बिकॉज मे बी आई एम अ प्रो हॉरर ऑडियंस, और इस तरह मेरे जैसे जो और भी लोग होंगे जो हॉरर कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं या बहुत हॉरर मूवीज देख चुके हैं, उनको शायद ये उतना ओवरवेलम नहीं करेगा। उनके हिसाब से दिस विल बी लाइक एन एवरेज हॉरर मूवी। बट हाँ, अगर आप हॉरर मूवी अभी रिसेंटली आप एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, तो हाँ, मे यू कैन गिव इट अ ट्राई, आपको शायद ये मूवी अच्छी लगी फ्रॉम द हॉरर पर्सपेक्टिव। बाकी ये मूवी स्टार्ट तो होती है फ्रॉम folklore, from thriller, from all this aspect, and later on in the third half of the movie it becomes a horror। वो भी horror उस हिसाब से नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, काफी कुछ लूज एंड्स थे, बट hey, still I would say this movie is a recommendation, क्योंकि भैया इसमें देवनागरी लिपि दिखी गई, इसमें संस्कृत लैंग्वेज यूज किया गया, so you would think that I'm crazy about it, but hey, मैंने ये रिव्यू चैनल इसलिए किया है बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, एंड मेरे जैसे अगर आप भी इस तरह के कंटेंट को देख के आप खुश होते हो दैट हे, मुझे कुछ इंडिया की चीज़ें दिखी इन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मूवी, आप एक्साइटेड हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है, सो मे बी ये भी आपको अच्छा लगेगा, गो फॉर इट। एंड दैट्स वाज माय रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑफ दिस मूवी द एट्थ नाइट। नेटफ्लिक्स पे आप ये देख सकते हो तीनों लैंग्वेज में, ओरिजिनल कोरियन, इंग्लिश एंड हिंदी टब में भी देख सकते हो। अगर आप ये मूवी देख रहे हो या देख चुके हो, सो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, खासतौर से वो जो सीन जो मैं कह रहा था जब संस्कृत का मंत्र उच्चारण हुआ था, देवनागरी लिपि लिखी गई थी, फर्स्ट 5-6 मिनट्स में ही हुआ है ये। आपको कैसा लगा ये? क्या आप मेरी तरह खुश थे जब मैंने ये देखा? ऑफकोर्स, अगर इसी तरह से आप मेरे मूवी रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज एंजॉय करते आए हो, सो press some like and please subscribe the channel so that it'll help me grow, and bell icon जरूर दबाइएगा so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे काफी मूवी रिकमेंडेशंस मैं देता हूँ, try to explore that, I'm sure you will enjoy it। Take care for now, bye।